नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक। आज मैं लेकर आई हूँ CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बहुत सारी कंफ्यूजन है इसको लेके कि अरे पता नहीं क्या किसी को देश से बाहर निकाल दें, मुस्लिम्स को देश से बाहर निकाल देंगे, क्या ही होगा पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग इस देश में ऑलरेडी रह रहे हैं वो किसी भी धर्म, जाति, कम्युनिटी के हों, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो लोग आंख बंद करके रखो, अभी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है? उन लोगों का लेना देना है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज से हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तीनों के तीनों मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं। अब इन मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज में बहुत सारे दूसरे धर्मों की माइनॉरिटीज हैं। वो कौन कौन से धर्म है? जैसे कि हिंदू, पारसी, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स, ये सब लोग, एंड हिंदू डिसेंडेंट्स और जो हिंदूज हैं। तो अब मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में ये जो माइनॉरिटी लोग हैं, इन लोगों को काफी टाइम से परेशान किया जा रहा है। उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गुहार लगाई है कि हम लोग माइनॉरिटीज हैं, हमारे राइट्स को कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है। बहुत सारे लोगों के साथ गलत चीजें हो रही हैं, उनको कन्वर्ट होने पे प्रेशराइज किया जाता है, और भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज वो माइनॉरिटीज हैं। और अक्सर बहुत सारे देशों में माइनॉरिटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इस वजह से सरकार ने क्या डिसाइड किया कि अच्छा, ये जो माइनॉरिटीज है ना इन कंट्रीज में, ये बेसिकली तो इंडिया से ही थी बहुत बहुत टाइम पहले। एंड ये सब जो लोग थे, दे नेवर वांटेड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, क्योंकि जो कंट्रीज अलग बने थे वो मुस्लिम्स के लिए ही अलग बने थे। उनका काम धंधा, घर, व्यापार, बिजनेस सब वहां था। तो ज्योग्राफिकली वो उस एरिया में बट गए और वो लोग वहीं रह गए। अब आजादी के इतने टाइम बाद उन लोगों को लग रहा है कि हमको वहां नहीं रहना है, क्योंकि वहां पे राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, कम्युनिटीज छोटी से छोटी होती जा रही है, माइनॉरिटीज का बहुत गलत हो रहा है। तो नाउ द इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग देम बैक। सबको वापस नहीं ले रही है। द रूल इज कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले जो लोग आ गए वो लोग अभी ऑनलाइन एक पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, एंड इंडियन गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट सिटीजनशिप दे रही है। और इसमें बहुत लाखों लोग हैं जो इंडिया के सिटीजन बनने वाले हैं। सुनने में सब सही लग रहा है कि हाँ, बहुत अच्छी मूव है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, प्रॉब्लम ये हो रही है कि अरे तो मुस्लिम्स को भी इंक्लूड कर लेते, मुस्लिम्स को भी आना है, मुस्लिम्स को भी इंडियन सिटीजनशिप चाहिए ना। द काउंटर आर्ग्यूमेंट इज कि अरे तो वो कंट्रीज जो बने थे वो मुस्लिम्स के लिए ही तो बने थे, मुस्लिम्स की डिमांड पे ही तो बने थे, एंड नाउ यू अगेन वांट टू कम बैक टू इंडिया। नाउ उन मुस्लिम्स का ये आर्ग्यूमेंट है कि हमने थोड़ी ना मांगा था कि नहीं पॉलिटिशियंस ने। अब हम उन पॉलिटिशियंस की हरकतों की सजा क्यों भुगते हैं? हमको नहीं रहना वहां पे। हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये बात वाकई सच है। बहुत सारे मुस्लिम्स की कम्युनिटीज, जैसे कि अहमदीज, एक पाकिस्तान में मुस्लिम्स की कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी है, और उनको उनको भी बहुत सप्रेस किया जाता है। रोहिंग्या म्यांमार में है, उनको भी बहुत सप्रेस किया जाता है। बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी। तो कह रहे कि हम मुस्लिम्स बेशक है, पर हमारी हालत इनसे भी खराब है, तो प्लीज हमको भी ले लो। तो यहाँ पे थोड़ा डायलेमा वाली सिचुएशन आ जाती है अब, कि अच्छा तो तुमको भी ले लें क्योंकि तुम्हारी भी हालत खराब है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो कंट्रीज हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तीनों के तीनों जो कंट्रीज हैं वो मेजोरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं। और किसी भी कंट्री से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी वहां की डोमिनेटिंग या फिर मेजोरिटी पॉपुलेशन है, मतलब उसका तो ध्यान रखा गया ही होगा, दैट इज बाय डिफॉल्ट, दैट इज गिवन। तो फॉर दैट रीजन इन लोगों को हम वापस नहीं ले रहे हैं। नाउ अभी एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट है इसके पीछे कि अच्छा तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाने वाली बात हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि किसी के धर्म के बेसिस पे आप उसको सिटीजनशिप ग्रांट कर सको, विच इज एक्चुअली करेक्ट। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो मोदी जी हैं वो पॉलिटिक्स और धर्म को मिक्स कर रहे हैं, जो कि इंडिया में यूजुअली फंडा बहुत अच्छा चल जाता है। इलेक्शंस का टाइम वैसे है, तो ये अच्छा फंडा चल जाएगा। हिंदूज और दूसरी कम्युनिटीज के मन में बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी, तो नए वोटर्स भी आए जाएंगे। तो तो ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है। बट वट आई फील फ्रॉम हियर इज, वट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम ऑल द सिचुएशंस, कि हाँ, ये आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, आर्ग्यूमेंट जो कि कुछ जायज भी हैं, कुछ नाजायज भी हैं। रिलीजन और पॉलिटिक्स से जो बड़ी चीज है वो ह्यूमैनिटी है। एंड आई थिंक कि जिन लोगों के साथ सप्रेशन हो रहा है वहां पे, तो ह्यूमैनिटी बेसिस पे कुछ लोगों को जो ओरिजिनली इंडिया से ही थे एंड दे नेवर वांटेड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ना ही उनकी कम्युनिटी, ना ही उनके लीडर्स, कोई उनसे सेपरेट नहीं होना चाहता था, पर जबरदस्ती उनको होना पड़ा। तो देर इज नो हार्म इन कमिंग बैक, देर इज नो हार्म इन टेकिंग देम बैक। अब प्रॉब्लम ये भी है कि क्या वाकई वो जो भी लोग सिटीजनशिप डिमांड कर रहे हैं, जो रेफ्यूजीज हैं,
क्या वो वाकई सबके सब सप्रेस्ड माइनॉरिटीज हैं, या फिर कुछ लोग इलीगल इमिग्रेंट्स भी हैं, कुछ लोग घुसपैठिए हैं कि मतलब ऐसे ही बस घुस जाते हैं। अब ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब उसमें फ़िल्टर आउट कैसे करें कि अच्छा हाँ, हाँ, ये सब सप्रेस्ड थे। अब अब ये फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल है कि कौन-कौन लोग वाक़ई में सप्रेस्ड थे वहाँ पे और कौन-कौन ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। ये एक मेजर क्वेश्चन है दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू डील विद। इसके अलावा एक और लोगों का बहुत बड़ा आर्गुमेंट ये आ रहा है कि अरे तो हिंदूज़ को इंक्लूड ही करना था, तो ढंग से इंक्लूड करते। श्रीलंका में तमिलियन हिंदूज़, बहुत सारे ऐसे हिंदूज़ हैं जो कि वापस इंडिया आना चाहते हैं। दे ऑल्सो वांट इंडियन सिटीजनशिप। उनको क्यों नहीं दे रहे हो? वो भी वहाँ पे सप्रेस्ड हैं। तो इस चीज़ का भी कोई आंसर नहीं है गवर्नमेंट के पास। ये इन लोगों को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। नॉट ऑल द हिंदूज़ आर इंक्लूडेड फ्रॉम द नेबरिंग माइनॉरिटीज़। देखिए इतने सारे आर्गुमेंट, क्रॉस आर्गुमेंट, सवाल-जवाब चलते रहेंगे। एक एक सवाल उठेगा, उसका जवाब आ जाएगा, फिर कुछ ना कुछ क्रॉस में निकल ही आएगा। बट द थिंग इज़ व्हाट आई फील इज़ कि दिस मूव इज़ रियली गुड फॉर ऑल दोज़ पीपल हू वांट टू कम बैक टू इंडिया। मेबी उस चीज़ में कुछ थोड़े बहुत लोग ज़बरदस्ती भी घुस जाएँ, इल्लीगल भी घुस जाएँ, इंटेंशन में भी उनका ठीक ना हो, पर ऑब्वियसली वो सूनर और लेटर वो पकड़े ही जाएँगे। बट बहुत सारे ऐसे लोग जिनको वाक़ई प्रॉब्लम है, एंड वी नो दैट कि नेबरिंग कंट्रीज़ में अफ़गानिस्तान का क्या हाल है, वो हमको भी पता है। मतलब वो अपने मुस्लिम्स के लिए ही सेफ एक कंट्री नहीं रहा। फॉरगेट अबाउट कि वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। पाकिस्तान की कम्युनल, रिलीजियस और पॉलिटिकल कंडीशंस देखिए, वहाँ पे भी क्या ही हालत होगी। तो इट इज़ अ गुड मूव, इट इज़ अ गुड मूव डेफिनिटली, वी शुड वेलकम इट। और रही बात अब मुस्लिम्स की, कि तो क्या मुस्लिम्स को अब सिटीज़नशिप मिल ही नहीं सकता इंडिया का? अब अगर किसी मुस्लिम को आना है इन कंट्रीज में से, तो नो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिल सकता। ये जो स्कीम है इसमें नहीं मिल सकता, सीए के थ्रू नहीं मिल सकता, बट देर आर अदर वेज टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। वन ऑफ देम इज द बेस्ट मेथड फॉर देम इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। उसमें 11 ईयर्स का पीरियड रहता है कि 11 ईयर्स के पीरियड में आपको कुछ कुछ टाइम इंडिया में स्पेंड करना पड़ता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके, जो भी है। तो उसके थ्रू कोई भी इंसान, फॉरगेट अबाउट मुस्लिम, फॉरगेट अबाउट क्रिश्चियन, एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन टेक द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया थ्रू दिस प्रोसेस। तो कुछ ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स को बैन कर दिया है कि मतलब बस अब वो आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। दे द गवर्नमेंट इज शोइंग अ लिटिल सॉफ्टर कॉर्नर टू ऑल दोस पीपल जो वहां पे सप्रेस है। बस खत्म, इस चीज को बस इतना ही लेके समझिए। ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, आई होप आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली हो। मैं काफी मेहनत कर रही हूँ अपनी वीडियोस को लेके और मुझे प्यार भी अच्छा खासा मिल रहा है। लास्ट में आपको जाते जाते एक और बात बता दूं, ये जो CAA है, इट इज अ हिस्टोरिक जजमेंट बाय अगेन अपने CJI DY चंद्रचूड़ जी। मैंने उनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, प्लीज वो जाके वीडियो देखिए। और उन्होंने इसके अलावा और कौन कौन से हिस्टोरिक जजमेंट्स लिए हैं जिनसे मतलब जिनको की जनरेशन से याद रखने वाली हैं, वो भी जाके देखिए। बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत सारा प्यार दिया आपने उस वीडियो को, इस वीडियो को भी उसी तरह बहुत सारा प्यार दीजिएगा। नमस्कार, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्ते।